हंसते हंसते रो पड़ा मैं, कितनी वहशतें थी और तन्हा मैं, उसे उससे मांगा मैंने जिसकी नजर में था खुदा मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल बड़ी अजीब हुई था। जो कबूल थे वो अब मकबूल नहीं रहे और जो मकबूल हैं वो अब कबूल नहीं रहे। हर तरह से कोशिश करके देख ली गई। 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से आज तक की सारी सूरत हाल का एनालिसिस कर लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी कि ये सिस्टम मिलके एक शख्स को गिराना चाहता है जिसका नाम इमरान खान। पहले 13 से 14 जमातों की एक पीडीएम गवर्नमेंट कायम की गई जो जमहूरियत में एक अजीब मिसाल है। जब हम शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, जब तारीख की किताबें लिखी जाएंगी, जब आने वाली नस्लें उन किताबों को पढ़ेंगी, इस तारीख के बारे में पढ़ेंगी, तो जमहूरियत पे हंसी निकलेगी। और जमहूरियत को हमने जिस तरह से टैकल किया, इसकी मिसाल सुबहान अल्लाह। उस पे हमारी जुडिशरी का किरदार एक शर्मनाक हद तक नजर आया। तारीख में ये लोग ताकतवर नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, ये लोग नहीं होंगे। नए माफियाज, नए ताकतवर, नए लोग, नई नस्लें होंगी। लेकिन जब वो ये सब पढ़ेंगे कि हम अपने तय क्या करते रहे, ये बड़ा अजीब लगता है। हम तारीख में एक मजाक बन के रह जाएंगे, एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेंगे। अब मकबूल और कबूल, ये दो इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं आज का की पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। मकबूल जेल में है, जो कबूल है उसको लंदन से बुलाया गया एज अ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो आने वाले इलेक्शन से पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं, जहां पे सुहेल वड़ाई जैसे एक तज्जिया निगार भी बैठकर कहते हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ही होगा। उनकी ये बात कहना, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं। अगर हम तमाम हकायक की जंजीरों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इस इलेक्शन का क्या करेंगे? ये जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन का क्या किया जाएगा? 1970 में भी आपने कोशिश करके देखी थी, उसका अंजाम भी आप याद रखिएगा। जो भी इस मुल्क के ताकतवर हैं, हमारे पास बोलने से ज्यादा कोई जुर्रत मौजूद नहीं है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, आपको आपकी गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं। आप बैकडोर राब्तों में, आप ड्राइंग रूम्स के अंदर, आप जो मर्जी प्लान कर लीजिए, लेकिन जब ये बाउंस बैक होती हैं चीजें, तो शायद आपके भी हाथ में ना रह सके। हम पाकिस्तान की आज तक की जितनी तारीख है, गलत फैसलों से हमने उस तारीख के अंदर खून भी भरा है, हमने हर तरह की बुराई भी उसके अंदर भर दी है, लेकिन हम नहीं भर सके तो अच्छाई नहीं भर सके, इस अवाम की फलाह बहबूद नहीं भर सके। हम एज अ पाकिस्तानी अपनी इज्जत नहीं करवा सके उन तमाम फैसलों के लिए। हमें इंटरनेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक हमारे लोगों को, उन फैसला साजों को ना जाने क्या क्या कहा गया, जिससे एक आम आदमी का सर यकीनन शर्म से झुक गया। आज नवाज शरीफ साहब को बगैर इलेक्शन के ही वजीर आजम मान लिया गया, और कल इलेक्शन के बाद भी शायद यही कुछ हो कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम हो। हम पावर कॉरिडोर्स के अंदर इन चीजों को देखते रहे हैं, हम पावर कॉरिडोर्स के अंदर इन चीजों को देखते रहेंगे। हमारे लिए ये एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस मुल्क के अंदर किसी एक आम आदमी को इस बात से रियलाइज करवा दिया जाए कि आपकी कोई औकात नहीं रही, जो फैसला ताकतवर कहेंगे वही फैसला काबिल कबूल है, जो उनको कबूल होगा वही कबूल होगा, अवाम चाहे जो मर्जी फैसला कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इलेक्शन मत करवाइए, फिर कुछ ना करवाइए, फिर जो कबूल हो उसे लाकर वजीर आजम रख दीजिए, एक कठपुतली के तौर पर
वो आपके तमाम काम करेगा और करता रहेगा। अब मसला ये है कि कबूल जो है वो मकबूल तो है, लेकिन जो मकबूल है वो अब कबूल नहीं है। अब उसको भी तो किसी तरह मनाना है, किसी न किसी डील के जुमरे के अंदर लेके आना है, किसी न किसी तरह इस सिस्टम के अंदर रखते हुए अपनी तमाम बातों को मनवाना है। कहीं ना कहीं तो बैकडोर राब्ते इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब उसको मनाइए जिसका नाम खान। इमरान खान को मनाइए, किसी तरह स्ट्रीमलाइन इस गंदी पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आइए, लेकिन खान डटा हुआ। ये सब बातें इसलिए कहते हैं कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है कल के हमायती आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के हमायती, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। हम उन दानिश्वरों से देख रहे हैं, हम हामिद मीर की बातें भी सुनते हैं, हम इरशाद भट्टी को भी सुनते हैं, हम नून लीग का कॉन्फिडेंस ही अपना। मतलब जिस बच्चे को ये यकीन हो गया कि उसने फर्स्ट आना, चाहे वो जो मर्जी कर ले, वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्या ये नून लीग की बका की जमानत है? तो माजरत के साथ ये नून लीग की बका की जमानत भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की तो खैर बात ना करें, सिवाय रूरल सिंध के उनके पास बचा कुछ नहीं है, और वहां पे भी कैसे इलेक्शन होते हैं ये हम सब जानते हैं। तो अल्टीमेटली हम सब ने मिलके जमहूरियत का जनाजा देखा है, अब हम उस जनाजे के अंदर शरीक होंगे, नमाज जनाजा अदा करेंगे और हम इलेक्शन वाले दिन उसको दफन कर देंगे। यही इस मुल्क के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, यही होगा। कब तक होगा एक्चुअली किसी को नहीं पता, सब अंदाजे हैं। पावर कॉरिडोर्स के अंदर से कोई एक खबर आती है, उसको बता दिया जाता है, पावर कॉरिडोर से दूसरी खबर फिर आती है, कोई दूसरा उसको बयान करता है। आपने सिर्फ एनालिसिस करना है। मनाइए जो मकबूल है, जो कबूल है उसके साथ बहुत से वादे कर लिए गए हैं। अल्लाह हाफिज।